नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आपके अंदर एक जुनून होगा सीआईडी ऑफिसर बनने का। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या वाकई में आप पूरी तरह से तैयार हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए? तो अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं तो कमेंट में आप अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी बात को अपने मन में रखना और उसे एक्सप्रेस करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और वो अगर आप अपनी बात को अगर आप एक्सप्रेस कर देते हो तो वो आपको एक स्टेप आगे ले जाती है। तो गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आप सीआईडी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि वह डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेट करता है बेसिकली क्रिमिनल्स को या क्राइम्स को। यहाँ पर हम सीआईडी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है ये कि सीआईडी के लिए बेसिक आपके अंदर क्या क्या चीज़ें की क्या 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 चीज़ रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि आप सीआईडी ऑफिसर तभी बन सकते हो जब एक सिविल पुलिस में आपके पास कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, तो आप धीरे धीरे प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट आवेदन भी कर सकते हो कि हमें अब वहाँ पर यानी सीआईडी ऑफिसर की पोस्ट पर जाना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी अपराधी से मिलते हैं तो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके बाद आपका हेल्थ यानी फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए मैंडेटरी होती हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो पहली बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या क्या होता है। तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो बिल्कुल चलेगा, कितना भी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ही आप सीआईडी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 20 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। और आगे जो भी कैटेगरीज हैं उनके वाइज उन्हें डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो जनरल से 3 वर्ष एक्स्ट्रा इन्हें बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इन्हें 30 वर्ष तक ये देख सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 32 वर्ष का समय मैक्सिमम एज यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही अगर हम थोड़ा सा फिटनेस के बारे में देख लें तो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कम से कम, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो एक्सपेंस यानी कि फुलाने के बाद आपका 76 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए इस प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ विज़न की बात करें तो आपके एक आँख से अगर 6/6 दिख रहा है तो दूसरी आँख अगर 6/9 है तो बिल्कुल आप इसके लिए परफेक्ट हैं। और अगर नियर विजन की बात करें तो एक आंख से 0.6 और सेकंड आंख से 0.9 का विजन होना चाहिए। तो अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप इजीली सीआईडी के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद जो आता है वो आता है एग्जामिनेशन। तो बेसिकली 2 मेथड से आप सीआईडी ऑफिसर बन सकते हो। पहला कि आप यूपीएससी के माध्यम से भी बन सकते हो, यानी कि सिविल सर्विस में जाके बन सकते हो। सेकंड आप सीजीएल के माध्यम से बन सकते हो, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा जो सीजीएल का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसके माध्यम से आप सीआईडी बन सकते हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप यूपीएससी के माध्यम से बनना चाहते हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, तो बेसिकली आपको एक लेवल का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी ब्रॉड स्तर पर इसका सिलेबस होता है। इसके लिए डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी आईएएस वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो आपको उसी लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पर देना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल के माध्यम से थोड़ा सा आसान होता है सीआईडी ऑफिसर बनना। इसके लिए बेसिकली आपको इस समय जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। पहले पैटर्न थोड़ा सा अलग होता था, उसमें इंटरव्यू वगैरह भी होते थे। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्योंकि पोस्ट जितने भी BC D ग्रुप हैं उनसे इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो आपके 4 लेवल के यहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहले टायर फर्स्ट, फिर टायर सेकंड, फिर टायर थर्ड और फिर टायर फोर्थ। तो ये 4 एग्जाम को आपको पास आउट करना है। जो टायर फर्स्ट होता है उसमें बेसिकली 4 सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 1 आवर्स का आपके पास समय होगा, इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी कि आप आगे कहाँ तक जाओगे।
आगे बढ़ेंगे। अगला आता है टायर सेकंड। उसमें आपको बेसिकली 2 पेपर देना पड़ेगा, पहला इंग्लिश का और सेकंड मैथमेटिक्स का। इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम आपको 2 आवर्स मिलेगा, यानी कि 4 आवर्स दोनों पेपर को मिला के टाइम मिलेगा। इसमें आपको सॉल्व करना है। फिर जब आप टायर सेकंड पास करते हो, टायर थर्ड में आ जाते हो, यहाँ पर आपको पेन एंड पेपर मोड में आपको एसे, प्रीसियस एंड लेटर राइट करना होता है। ये आपको 100 मार्क्स देता है और 1 घंटे का टाइम होता है। तो यहाँ पर भी आपको आगे पास करके फिर जाना पड़ता है नेक्स्ट 4th लेवल में, और ये है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग वगैरह करवाया जाता है और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये 4 लेवल के एग्जामिनेशन है, जिनको फाइनल जब आप पास कर लेते हो तो उसके बाद एक ऑल ओवर मेरिट बनती है, एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बता दें कि आप डायरेक्ट सीआईडी तो नहीं बन सकते, लेकिन प्रमोशन के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने, वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सीआईडी बनने के लिए। ठीक है, तो ये एक इसका तरीका होता है। आगे बता दें, अगर हम यहाँ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप यूपीएससी के माध्यम से जाना चाहते हो तो आप यूपीएससी में जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप ओबीसी हैं आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो आप अनलिमिटेड है, कभी भी आप अपने एज तक भर सकते हो। अगर आप एसएससी की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनों भी बार यहाँ पर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक अटेम्प्ट की बात हो गई। तो गाइज इस प्रकार से अगर हम बात करें कि सीआईडी की सैलरी, अगर आप सीआईडी बन जाते हो तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, तो लगभग आप 50,000 से 1 लाख रुपए, या फिर अगर आपका पोस्ट रैंक और भी हाई है तो आप और भी अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, आप तो देखते ही होंगे। और मैं तो बता सकता हूँ कि जो सीआईडी का जो एक सीरियल बना था बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था उसका। तो आप देख सकते हैं उनके काम करने का तरीका, और एक नायाब ज़िंदगी भी उनकी होती है। अगर यहाँ हम रैंक की बात करें तो सीआईडी में इस प्रकार से रैंक है। सबसे लो रैंक जो है वो है कांस्टेबल का, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, फिर आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिलेंगे, एसपी मिलेंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका जो है रैंक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी। अब आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक शेयर भी आप करिएगा। और हाँ, अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और घंटी जो दिख रही है उस घंटी पर भी क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।